Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agarwal 8th class. Chapter Profit and Loss, question number 80. A dealer gets rupees 940 more. एक डीलर प्राप्त कर सकता है 940 रुपीज़ ज़्यादा. इफ़ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल, जब वो एट द लॉस ऑफ 10% की बजाय वो बेचे, इट इज़ सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%. मतलब 10% लॉस की जगह अगर वो 10% फ़ायदे से बेचे तो उसे 940 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा होगा. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल की कॉस्ट प्राइस बताइए. मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड कंडीशन कह रहा है उसमें उसे 940 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा होगा. मतलब कि एक डीलर जो है 940 रुपीज़ ज़्यादा कमा सकता है जब वो 10% लॉस से बेचता है. सेलिंग एक टेबल को 10% लॉस से बेचता है. जब वो लॉस से बेचेगा तो वो कम की बिकेगी. और वो कह रहा है अगर वो इसकी बजाय वो 10% फ़ायदे से बेचे गेन से, तब उसे 940 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल. देखिए टेबल तो हमारे पास एक ही है. उसी टेबल को दो तरीके से बेचा जा सकता है. एक तरीका तो जो है जब वो 10% फ़ायदे से बेचे, एक तरीका ये है वो 10% नुकसान से बेचे. तो इसमें क्या कर रहे सवाल का इसका मतलब क्या है कि अगर इस वाले सेलिंग प्राइस में से लॉस वाले सेलिंग प्राइस को माइनस किया जाए तो उसे क्या बचेगा 940 रुपीज़. क्या सेकंड कंडीशन का जो सेलिंग प्राइस है गेन है उसका जो सेलिंग प्राइस है उसमें से वो पहली कंडीशन के सेलिंग प्राइस को अगर माइनस करेगा तो उसे जो है 940 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे. मतलब क्या दे रखा है उसने, देखो मैं ऐसे लिख के अब समझाती हूँ आपको. गेन पहली कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट लॉस ऑफ टेबल इज इक्वल टू 10%. पहली कंडीशन में वो बेच रहा है लॉस जो है लॉस पर टेबल. और क्या नाम है, तो इस कंडीशन में हम मानेंगे SP1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अच्छा यहाँ पर हम ये और लेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज बी एक्स. टेबल का कॉस्ट प्राइस एक्स है. टेबल एक ही है, उसको या तो 10% लॉस पे बेचेंगे या 10% प्रॉफिट पे. सेकंड कंडीशन क्या है, उसमें क्या है गेन ऑफ टेबल इज इक्वल टू 10%. उसमें वो जो है गेन करेगा 10%. उस सिचुएशन में क्या होगा SP2 मान लेंगे हम उसे. तो क्या करेंगे, अगर इस वाले SP में से इस वाले SP को माइनस करें तो क्या बचेगा 940 रुपीज़. उसे ज़्यादा प्राप्त हो सकते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे SP2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन SP2 माइनस SP1 इज इक्वल टू रुपीज़ 940. तब उसके पास रुपए बचे 940. अब दोनों में सेलिंग प्राइस का हम फार्मूला यूज़ करेंगे. ये हमारा फार्मूला होगा SP का फार्मूला है 100
100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP दोनों कंडीशन में सेम है। अब ये वाला माइनस आ गया। अब लॉस का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में उसे क्या हो रहा है, लॉस। 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP दोनों में सेम है क्योंकि टेबल सेम है। वो एक टेबल है, उसे हम दो तरीके से बेच सकते हैं। दूसरे तरीके से बेचने पे उसे 940 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। मतलब दूसरी कंडीशन के सेलिंग प्राइस में से पहली कंडीशन के सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो वो 940 के इक्वल आएगा। अब 100 प्लस गेन तो दोनों में ही 10 है, वो गेन और लॉस सॉरी, माइनस 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 940। अभी हो गया 110। कभी भी ऐसे 100 से 100 मत कट कर देना क्योंकि इसके पीछे प्लस है, पहले ये सॉल्व करना होगा। और अब हम नीचे का डिनोमिनेटर से कुछ कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें सॉल्व करने में आसान रहेगा। हम हालांकि इस वाले में कटने से तो 10 ही 10 बच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम आ रहे हो और हमें फ्रैक्शन सॉल्व भी करना हो तो ज़रूरत नहीं है ऐसी कटिंग करने की। दोनों का ये 100 ही है तो 110x माइनस 90x इज इक्वल टू 940 रुपीज़। ये बचा 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू रुपीज़ 940। कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू रुपीज़ 940। यह इस 100 से इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, 20 इसके नीचे चला गया, ये वाला 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 4 ज़ार 8, 1 लेफ्ट रहा, 7 ज़ार 2 0 बच गए। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल आंसर।